जो गरीब लोग रोएंगे, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, अपना सामान लेके कहाँ जाएंगे? तो उन्हें पहले उनका रहने का ठिकाना दिया जाए, उसके बाद में तोड़फोड़ की जाए। यहाँ पर भी वही एरो का निशान बनाया गया है, 0.4 M यहाँ पर लिखा गया है, 848 यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह से तमाम जो मकान हैं उन पर निशान लगा दिए गए हैं। जब भी इन लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ या फिर ये बताते हैं तो इनका कहना यही है कि संबंधित विभाग या फिर संबंधित जो अधिकारी आ रहे हैं वो ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा। अभी जो निशानों की कवायद है वो बड़ी तेज़ हो चुकी है और यहाँ पर मस्जिद से अलावा मकानों पर भी निशान लगाए जा चुके हैं। पहले जनता का विश्वास अगर करना है, जनता का साथ, जनता का विश्वास पर अगर मुख्य प्रधानमंत्री का नारा है तो ऐसा क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री के राज में? यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये भी जो है 1.5 मीटर 852 इस तरह के निशान लगाए गए हैं। जो नदी के किनारे वाले बिल्कुल जस्ट मकान हैं उन पर ये निशान लगा दिए गए हैं। आशियाना तोड़ना किसी का मामूली बात है, लेकिन देना बड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए इस बात के लिए। निशान लगाए गए हैं, निशान की सीमा कोई नहीं है। कितने लेंगे, नदी के बीच से लेंगे या नदी से पुश्ते से बाहर लेंगे, ये क्लियर करें ना, कहाँ तक लेंगे। जो मकानों पे निशान लगाए हैं उस जगह को देखते हुए थोड़ी सी ये दर्द महसूस हो रहा है कि ये जो गरीब लोग हैं जिन्होंने 40 साल से एक एक ईंट जोड़ करके अपना आशियाना बनाया था, आज वो एक एलिवेटेड रोड की वजह से लोग बेघर हो जाएंगे। उनके मासूम बच्चों का जो भविष्य है वो बीच में रह जाएगा। तो उसके लिए सरकार को पहले सोचना चाहिए। अब आप ये समझिए कि मेरी उम्र 29 साल हो गई है, तो जब से मैंने होश संभाला है मैं आज तक यही सरकारों से सुनता आ रहा हूं कि मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इन बस्तियों को यूज किया गया। इसके अलावा कोई अदर जो है वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और अब तो ये हाल आ गया है कि इन बस्तियों को उजाड़ने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। मलिन बस्तियों को लेकर एलिवेटेड रोड की कवायद जो है तेज हो गई है और लगातार खबरें आ रही हैं। हालांकि जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं इनके लिए कई बार बात हुई है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो वो कहते थे कि हम मालिकाना हक दिलाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम अध्यादेश लाए हैं। लेकिन अचानक ये कवायद तेज हो चुकी है। रिस्पना बिंदाल के ऊपर से रोड निकाला जा रहा है। अब लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में एक सवाल है। और जिस क्षेत्र में इस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ पर लाल निशान लगाए गए हैं और यहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद में भी लाल निशान लगाया गया है और तमाम घरों पर निशान लगा दिए गए हैं। लेकिन अधिकारी अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितना किसका टूटेगा और सबके मन में ये एक ख्याल बार बार आ रहा है। अब इन गरीबों का ये कहना है कि हम जाए तो कहाँ जाए, काफी पुराने समय से लोग रहते आए हैं कि शहर में जाम के कारण एक एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है जो बिंदाल रिस्पना के ऊपर से जाएगा। चलिए आम जनता के मन में क्या है, आम जनता क्या सोचती है और क्या कहती है। ये कहा जा रहा है लाल निशान लगे हैं इस तरफ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम है, समय पालवी सौ में। आपके यहाँ पर भी लगा है? नहीं, मेरे यहाँ नहीं लगा, लेकिन मेरी बस्ती में अगर लगाया तो समझ लो मेरे पे भी लगा हुआ है। कितने समय से रहते हैं? ये तो सन 84 में एक बसी थी कॉलोनी, और इंदिरा के टाइम पे ये था कि मालिकाना हक दिया जाएगा सबको। यही बात हो रही, यही बात हुई थी, लेकिन आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। दूसरी चीज ये कि अगर ये मान लो फ्लाईओवर बना रहे हैं यहाँ पे या रोड निकाल रहे हैं, जो निशान लगाए जा रहे हैं वो निशान किस सीमा तक है, कहाँ तक ये लेंगे और कहाँ तक नहीं लेंगे, ये भी खुलासा नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कि अगर जिन लोगों के घर तोड़े जाएंगे, जो डीएम से कहलवा रहे हैं कि मुआवजा मिलेगा, डीएम कौन होता है मुख्यमंत्री के सामने? मुख्यमंत्री ये घोषणा खुद करे। जो इनके मकान 4-5 हजार मकान पड़े हुए हैं खाली, जो चढ़ाए नहीं गए, मतलब लोगों ने लिए नहीं है, तो पहले उन जब मकान तोड़ने से पहले उनका इंतजाम करें। जो अपने मकान है वो मकान दे उनको, या उनके रहने का ठिकाना दे। मुआवजे की बात तो झूठी है क्योंकि डीएम से कहलवा रहे हैं। सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या सरकार कर पाई है? सरकार झूठी है, कहाँ हो रहा है सबका साथ सबका विश्वास? ये तो सिर्फ मजारों को लेके, मस्जिदों को लेके निशान लगाए गए हैं। निशान की सीमा कोई नहीं है, कितने लेंगे, नदी के बीच से लेंगे या नदी से पुश्ते से बाहर लेंगे, ये क्लियर करें ना, कहाँ तक लेंगे। तो ये जो धांधलेबाजी चल रही है, धांधलेबाजी नहीं चलेगी। जनता परेशान है। जनता कहाँ कहाँ के अपनी जमीनें बेच के, अपने घर बार बेच के यहाँ आए थे, एक उम्मीद करके देहरादून बहुत अच्छा शहर है, लेकिन अब उनके साथ धोखा हो रहा है। इसको अवैध अतिक्रमण कहा जा रहा है। नहीं, अगर अतिक्रमण है या तो ये तो सरकार को अब का नहीं पता है। जब सन 84 में बसाई गई है, लाइट दी गई, पानी दी गई, सड़कें दी गई, तो उस समय आबाद नहीं थी है।
क्यों दी इन्होंने लेटर पानी या सड़कें? इस चीज को पहले देखते ना। आज जनता के साथ ये गलत कर रहे हैं। पहले जनता का विश्वास अगर करना है, जनता का साथ, जनता का विश्वास पे अगर मुख्य प्रधानमंत्री का नारा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री के राज में? जो गरीब लोग रोएंगे, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, अपना सामान लेके कहाँ जाएंगे? तो उन्हें पहले उनका रहने का ठिकाना दिया जाए, उसके बाद में तोड़फोड़ की जाए। 2,500 मकान इस एलिवेटेड 5,000 रोड की जद में जा 5 या 10,000 मकान हैं इनके बने हुए, जो इन्होंने देने थे गरीबों को। जो छोटे कमरे बनाए गए हैं, वो कमरे में किचन, लाइटिंग, बाथरूम सब उसके अंदर है, लोगों ने लेना पसंद नहीं किया। एक कमरे में क्या कहा आदमी बच्चे को लेकर रहेगा? या तो जितने परिवार में लड़के हैं उन लड़कों को अलग अलग दिया जाए, माँ बाप को अलग दिया जाए, ताकि उनकी जिंदगी रहने का बसर बिल्कुल सही हो जाए। आशियाना तोड़ना किसी का मामूली बात है, लेकिन देना बड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री को खुद सोचना चाहिए इस बात के लिए। ये अपील समाजवादी पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ मैं।